देती है। कोई मुझे बचाओ, मैं ऊपर उस सीढ़ियों में आग लग गई, मैं नीचे नहीं आ सकती हूँ। अरे राजीव कुछ करो, तुम्हारी पत्नी जलकर मर जाएगी। मम्मी सीढ़ियां जलकर गिर चुकी हैं, ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तभी अचानक से गजराज के चिंघाड़ने की आवाज आती है। गौरी हाथी की तरफ भागती है। गजराज तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, गजराज आज फिर अपनी दोस्त की मदद कर। आग के लपटों के बावजूद गजराज निडर होकर खिड़की के पास पहुंचता है। वो अपनी लंबी सूंड से खिड़की की लोहे की ग्रिल को उखाड़ फेंकता है। अंदर धुआं भरा है और शनाया बेहोश होने वाली है। शनाया भाभी घबराइए मत, मेरा हाथ थाम लीजिए। शनाया थरथराते हुए हाथों से गौरी का हाथ थामती है। गौरी उसे खींचकर गजराज की पीठ पर अपने पीछे बिठा लेती है। गजराज उन्हें सही सलामत नीचे उतार देता है। शनाया को होश नहीं रहता। जिस घर पर घमंड करती थी आज वो घर जलकर राख हो गया। गौरी तुम ना होती तो हम लोग भी इसी घर के साथ जलकर राख हो जाते। मैं नहीं जानती कैसे तुमसे माफी मांगू, अपनी माँ समझकर मुझे माफ कर दो। अब जब आपने मुझे बेटी समझ ही लिया है तो माफी कैसी? माँ बच्चों से माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। कोई पानी दे दो मुझे। गौरी पानी का गिलास उसके होठों से लगाती है। शनाया पानी पीती है, फिर उसकी नजर गौरी के हाथों पर पड़ती है जिन पर सफेद पट्टी बंधी है। गौरी तुम्हारे हाथ, ये क्या हुआ? और मेरा कमरा, वहां तो आग। अब सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है आप बस 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। नहीं, मुझे याद है दरवाजा लॉक हो गया था, धुआं भर गया था, मैं चीख रही थी, फिर वो एक जोरदार धमाका हुआ, खिड़की टूटी और शनाया की नजर बाहर खड़े गजराज पर पड़ती है। वो गजराज था, उसने अपनी सूंड से मेरी खिड़की उखाड़ दी। जी भाभी, अगर गज्जू समय पर जोर ना लगाता तो हम अंदर नहीं पहुंच पाते। उसने अपनी सूंड से आग का रास्ता बनाया और मैं आपको बाहर खींच लाई। क्यों गौरी, क्यों बचाया मुझे? मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ी थी, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें गंवार कहा, तुम्हारे हाथी को घर से निकालने की साजिश की, मैं इतनी बुरी थी और तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। चुप हो जाइए भाभी, डॉक्टर ने मना किया है आपको टेंशन लेने के लिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सिंघानिया हवेली का नक्शा और हवेली के लोगों का दिल बदल चुका है। क्या बात है, घर के साथ शनाया भी बदल गई। शनाया तुम वाकई किचन में काम कर रही हो या सिर्फ गौरी की फोटो खींच रही हो? राजीव आज मैंने भी पराठे बेलना सीख लिया है, भले ही थोड़े नक्शे जैसे बने हैं। यही असली रेनोवेशन है मम्मी, दीवारों के रंग के साथ साथ लोगों के दिलों का रंग भी बदल गया है। बिल्कुल सही कहा साहब, मेरा मतलब संजीव जी। अब इस घर में ना कोई छोटा है ना कोई